जग जाहिर है 350 वर्ष मुगलों ने भारत में राज किया, उस समय तुर्कियों ने राज किया। इन्होंने क्या किया, चाहे बाबर रहा हो, चाहे गोरी रहा हो, चाहे औरंगजेब रहा हो, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उस पर मस्जिदें इन्होंने खड़ी करी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का मंदिर ज्ञानव्यापी आप देख लीजिए, आप प्रयागराज देख लीजिए, आप मथुरा वृंदावन देख लीजिए। और दूर क्यों जाते हो? जिसको ये कहते हैं मोहब्बत की पूंजी, मोहब्बत की कुंजी, जिसको कहते हैं कि भारत में मोहब्बत का अगर कोई घर है ताजमहल को भी अगर खोदोगे तो उसमें भी शिवालय निकलेगा। और ये तो भाई मैं तो कहता हूँ, अब से पहले 57 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही देश में, क्यों नहीं उस समय किसी ने एप्लीकेशन दे दी? ये तो हिंदुओं ने किया है, तो हिंदुओं को लगा कि इतिहास गवाह है अजमेर में कि वहाँ शिवालय है, तो कोर्ट ने अर्जी मांगी है। हिंदुओं ने बिल्कुल सही काम किया, इसकी मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ कि हिंदू जागा है। और यही बात संभल की है, संभल में भी हिंदू जागा है, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है। जहाँ जहाँ जिस मस्जिद में शिवालय हैं उसकी खुदाई होनी चाहिए। इसमें इनके पेट में, मुल्लाओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसमें क्यों दर्द हो रहा है इनके आकाओं के पेट में? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला जो काम करते थे वो बंद हो जाएगा। लोगों को, हमारे तो मंदिर हैं, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। कहाँ का मंदिर है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो आपको, जब जांच का विषय है, जांच सामने आ जाएगी। आपका संभल में हम पहले से कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर है, हम पहले से कहते हैं अजमेर के नीचे शिवालय है, हम पहले से कहते हैं ताजमहल में नीचे शिवालय है, तो इसमें जग जाहिर है। ताजमहल की भी खुदाई होनी चाहिए फिर। मैं कह रहा हूँ ताजमहल की तो में शिवालय की मांग है कि उसकी भी करनी चाहिए खुदाई। कवर है वो भाई, अपनी उसकी, उनकी मान लो, उनकी बेगम की मान लो, उन्होंने हमारे मंदिर के ऊपर कवर बना के ताजमहल बना दिया, तो वो भी शिवालय था, शिवालय है, शिवालय रहेगा। समाजवादी पार्टी सरकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी, तो उत्तर प्रदेश के हालात लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट-पुलिस से उत्तर प्रदेश चलता था। समाजवादी पार्टी के डीएनए में औरंगजेब और गौरी का डीएनए घुसाया है। उनकी मानसिकता, उनकी सोच और उनके लोग, उनको लगा कि मुरादाबाद जिले में संभल के पास कुंदरकी में बुरी तरीके से उनकी हार हताशा बता रही है। ये हार उपचुनाव विधानसभा में उनकी हार का हताशा, इस तरीके बात करना। और उनके लोगों ने किस प्रकार से, हम देख रहे थे टीवी पे, किस प्रकार से मुस्लिम बहन बेटियां पत्थर बरसा रही थी, छोटे छोटे बच्चे पत्थर बरसा रहे थे। तो दंगे किसने किए? जांच बैठ जानी चाहिए, जो दोषी है उस पर, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब कोई बहन बेटी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, मेरे व्यापारी पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई दोषी है तो वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के डीएनए में औरंगजेब और गौरी की आत्मा घुस आई है। ये हर चीज़ पर राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म आस्था का विषय है, ये हिंदू संस्कृति का विषय है, ये सनातन धर्म की सम्मान का विषय है। सनातन धर्म का आपने लगातार अपमान किया। पहले तुर्कियों ने अपमान किया, फिर औरंगजेब, गौरी, बाबर और आपका इन्होंने अपमान किया, फिर अंग्रेजों ने अपमान किया 250 वर्ष, और 57 वर्ष देश में एक पार्टी ने सनातन धर्म का लगातार अपमान किया। 15 वर्ष लगातार समाजवादी पार्टी के ने उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म का अपमान किया। ये लगातार हमारे धर्म का अपमान करने वाले लोग, अब हिंदू जाग चुका है। अब क्या मांग करते हैं सरकार से इन सर्वे और जो चल रही हैं बातें? देखिए, ये तो कोर्ट का विषय है, और कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कोर्ट सर्वोत्तम न्यायालय सबके लिए माननीय है, और हम तो कोर्ट को बहुत मानने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो न्यायालय की पूजा करता है, न्यायालय की इज्जत कर। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव तो जजों पर उंगली उठा रहे हैं।
और ये ओवैसी हजरत का बिरयानी खाने वाले ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो जवाब, सनातन धर्म के लोगों को, हिंदुओं को जवाब अब देना पड़ेगा। हिंदू जाग गया है। और जब हिंदू जाग गया है, कैसे जवाब दें? भाई जवाब है, देखिए जवाब ही है ना। आप जब कोर्ट का अवहेलना कर रहे हो, कोर्ट के जजों का अपमान कर रहे हो, तो क्या है? हम कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि जो 400, 500, 200, 300 साल, 100 साल पुरानी जितनी मस्जिदें हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उनमें आप जांचोगे तो उनमें मंदिर निकलेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने जिस प्रकार सनातन धर्म का अपमान किया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।